ओके सो ये अपना लेक्चर होने वाला है 5th। अब बेसिकली इसमें भी अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, है ना। देन इसके बाद अपना ये कंप्लीट हो जाएगा जो अपन सेट थ्योरी कर रहे थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आएंगे। देन इसके बाद अपन लाइक रिलेशन और फंक्शन पे बात करेंगे, है ना। सो डेफिनेटली काफ़ी जल्दी उनको भी अपन कवर कर लेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको कुछ ये बेसिक सा पता होना चाहिए। हालांकि ये हो सकता है मैंने पहले बताया हो या फिर ना बताया हो, बट यहाँ पे देख लो कोई ना। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट पता होना चाहिए क्या होता है। अब देखो ये सिंपल है, लाइक इसमें कुछ होता है नहीं, है ना। जैसा आपको पता है यूनियन निकालते थे अपन। यूनियन में क्या करते थे अपन, लाइक यहाँ पे जैसे सपोज़ आपके पास दो सेट है, ए सेट है बी सेट है ना। अब इसमें से लाइक अपन लिखना तो अपन को दोनों की वैल्यू है, बट यहाँ पे जो चीज़ कॉमन थी अपनी, उसमें मैं आप बात कर रहा हूँ यूनियन में, है ना। तो जो चीज़ कॉमन थी उसको अपन एक ही बार कंसीडर करते थे और एक ही बार उसको लिखते थे। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, सिमेट्रिक के केस में थोड़ा सा उल्टा होता है। यहाँ पे आपको जितने भी कॉमन पार्ट हैं उसको हटा देना है। बाकी ए और बी में जितने भी लाइक के एलिमेंट हैं अपने, उनको अपन को लिखना है। सिर्फ अपन को क्या करना है, कॉमन वाले पार्ट को हटा देना है, दैट्स इट, है ना। तो यहाँ पे अपन को ए दिया है, देन यहाँ पे बी सेट है, तो यहाँ पे एलिमेंट अपने इस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप से। अब देखो ध्यान से, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आपके कॉमन हैं। तो यहाँ पे देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे 5 इसमें भी है, इसमें भी, और 6 इसमें भी, इसमें भी है। तो अपन को 1 2 5 6 इनको हटा देना है। बाकी इसके अलावा जितने भी बचे हैं सबको लिख देना है ना। सो बेसिकली यहाँ पे अपना आएगा जो यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा। सो इसमें क्या आएगा अपना, सबसे पहले आएगा यहाँ पे 3, देन इसके बाद 4 तो अपना है नहीं, 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ पे आएगा 11। सो इस टाइप से अपन इसको लिख देंगे, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, ये मैंने पहले भी बताया था बट एक बार फिर से देख लो। सो यहाँ पे पावर सेट क्या होता है, इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ, है ना। अब पावर सेट का मतलब सिंपल सा होता है कि लाइक किसी भी सेट से अपन कितने सबसेट बना सकते हैं, ये सिंपल सा होता है। और जैसा कि आपने डेफिनेशन पहले देखा होगा, है ना। सो उसमें सिंपल लिखा हुआ है कि अपन को क्या करना है, जो अपना लाइक यहाँ पे एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी जो सेट होता है जिसको अपन नल सेट भी बोलते हैं, उसको भी कंसीडर करना है, मतलब जो खाली होता है ना। एंड इसके बाद जो अपना एक्चुअल सेट है उसको भी अपन को कंसीडर करना है। सो अपने जितने सबसेट बन रहे हैं, है ना, इन दोनों को कंसीडर करने के बाद तो वो अपन को टोटल लिखना है। अब बेसिकली यहाँ पे अपने पास एक फार्मूला होता है। सो क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे होता है 2 की पावर n। सो 2 की पावर n से अपन पहले ही पता लगा सकते हैं कि जो भी अपने पास सेट है उससे कितने अपन सबसेट बना सकते हैं। कैसे, ये n क्या है, n है नंबर ऑफ़ एलिमेंट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट 3 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 की पावर 3, तो आपका आएगा टोटल 8। दैट मीन्स आप यहाँ पे टोटल इसके कितने 8 सबसेट बना सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले अपन बनाएंगे यहाँ पे एम्प्टी वाला। तो एम्प्टी को आप चाहो तो नॉर्मल यहाँ पे लाइक यहाँ पे करली ब्रैकेट करके खाली रख सकते हो, या फिर 5 लिख सकते हो, है ना। सो इस टाइप से 5 लिख सकते हो। देन इसके बाद एक अपन 1 लिखेंगे, इसको खाली मतलब 1 लिखेंगे। देन इसके बाद अपन 2 लिखेंगे अकेला, और यहाँ पे 3 लिखेंगे अकेला, है ना। एक बार अकेला अकेला हो गया सब। अब इसके बाद यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1 और 2 को साथ में लिख सकते हैं। अब इसके बाद 1 और 3 को लिख सकते हैं, 1 और 3 को लिख सकते हैं। इसके बाद 2 और 3 को लिख सकते हैं। सो ये 2 और 3 हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट लिख सकते हैं अपन 1 2 3, जो अपन को एक्चुअल क्वेश्चन ही दिया था, और इस तरीके से अपन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो टोटल अपने कितने हो गए, ये 4 और 4 8 हो गए, है ना। तो इस तरीके से अपन बना सकते हैं पावर सेट। अब यहाँ पे नीचे देखो, अब नीचे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ थोड़ा सा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखो करली ब्रैकेट है। अब ये तो आपको पता है रोस्टर मेथड में करली ब्रैकेट के अंदर ही एलिमेंट होते हैं, है ना। सो अपने जो भी अंदर है, आपको ये नहीं देखना कि वो ब्रैकेट में है, बिना ब्रैकेट के है, ABCD है, या फिर कुछ भी है, व्हाटएवर। आपको सिंपल सा ये समझ के चलना, अंदर जो भी है पूरा एक एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो पूरा लिखा हुआ है 1 और करली ब्रैकेट जो है आपका, है ना, इसको पूरा आप x मानो, और ये जो है इसको पूरा आप y मानो। सो यहाँ पे अब आपका जो अपना सेट बनेगा वो क्या बनेगा, A यहाँ पे x एंड y, इस टाइप से, है ना। अब बेसिकली इसमें देखो टोटल 2 एलिमेंट है, तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि इसके टोटल कितने अपने सबसेट बनेंगे, सो 2 की पावर n,
n क्या होता है अपना नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 4 आएगा, है ना। इसका मतलब इसके टोटल 4 अपने सबसेट बनेंगे। सो लेट्स सी, सबसे पहला तो अपना जो एम्प्टी वाला है वो आ जाएगा, देन ये सिंगल आ जाएगा x, है ना, एंड इसके बाद अपना ये y आ जाएगा, और इसके बाद लास्ट अपना x एंड y दोनों ही आ जाएंगे, और इसमें लास्ट अपन इस तरीके से बंद कर देंगे। तो अपने 4 हो गए। अब देखो एज इट इज़ अपन इसको करेंगे। सो यहाँ पे अपना क्या है, सबसे पहले तो अपना खाली वाला आएगा, देन इसके बाद ये 1। अब देखो 1 की जगह क्या लिखा है x, और x किसको माना था अपन ने, इस पूरे को, यानी अपन इस करली ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ लिखेंगे। तो ये करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट, और इसके अंदर अपन को लिखना है यहाँ पे ये 1, क्लियर है। और यहाँ पे एज इट इज़ अपना ये आएगा y की जगह पे, तो ये करली ब्रैकेट एंड अगेन करली ब्रैकेट के अंदर अपना 2,3। अब ये है तो है ना, इस टाइप से हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो, अब बेसिकली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल अपने 2 एलिमेंट ही, याद रखना आपको, ये इसके अंदर ही है ना, अंदर से अपन को मतलब नहीं है। एंड इसके बाद यहाँ पे ये इन दोनों का भी बनेगा एक, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना, यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे ये 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2,3, इस टाइप से अपना हो जाएगा, क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इसका है, ये इसका है, और ये टोटल अपने इसका है ना। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा यहाँ पे पावर सेट। अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, ये कभी कभी आपको एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए दे देता है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, इस साइड को इससे क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है ना। अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो आप क्या करो, जो आपका लाइक वेन डायग्राम होता है वो बना दो, है ना। देन इसके बाद जो भी पार्ट आपका लाइक यहाँ पे आप जो भी पार्ट भरोगे, है ना, तो बेसिकली अगर दोनों पार्ट अपने इक्वल भर रहे हैं तो अपन सिंपल सा बोल सकते हैं कि ये चीज़ इसके इक्वल है। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। सो आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे लिखना है, एक किसी साइड को कंसीडर करो, और इस केस में जनरली आप इस साइड को कंसीडर करना, क्योंकि इससे अपन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो बेसिकली देखो अपन लेंगे कौन सी, राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, है ना। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड है अपनी A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इस टाइप से अपनी राइट हैंड साइड है, क्लियर है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ कंसीडर करनी है। यहाँ पे लिखो कंसीडर लाइक यहाँ पे क्या कंसीडर करना है आपको लिखना है सिंपल से, यहाँ पे x इज़ बिलोंग्स टू। अब देखो ये जो है ना, इसको आप टोटल आप एक सेट मान के चलो, है ना, ये अपना एलिमेंट है समझ लो। सो ये अपना एलिमेंट हो गया। तो अपन ने बोला कि x है ना जो अपन मान रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में क्या होता है, ज़्यादातर मान लिया, क्लियर है। सो यहाँ पे x इज़ बिलोंग टू, इसको बोलते हैं बिलोंग टू। अब x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर से बिलोंग कर रहा है, जो अपना यहाँ पे सेट है इसके अंदर से बिलोंग कर रहा है। तो अपन लिखेंगे A इंटरसेक्शन यहाँ पे B यूनियन C, क्लियर है। इस टाइप से अपन ने लिखा। अब बेसिकली देखो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्या आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एंड को क्या लिखते हैं अपन, और यहाँ पे और को क्या लिखते हैं। एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, और मतलब होता है यूनियन। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, इसी की हेल्प से अपना यहाँ पे ये सॉल्व होने वाला है ना। सो बेसिकली इतना हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू है इसको इसके साथ लिखो। मतलब x कहाँ पे, यहाँ पे टोटल अपने 3 एलिमेंट है ना, तो तीनों के साथ बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे A के साथ भी, B के साथ भी और C के साथ भी, है ना। सो अपन लिखेंगे कि x इज़ बिलोंग्स टू A सबसे पहला, देन इसके बाद अपना यूनियन लगाए तो वो लिखेंगे इस टाइप से। अब इसके बाद एज इट इज़ यहाँ पे अपन लिखेंगे कि x इज़ बिलोंग्स टू B एंड यूनियन हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। एंड अगेन लिखेंगे अपन x इज़ बिलोंग टू C, देन इसको बंद करेंगे और ये ओवरऑल अपन इस तरीके से बंद कर देंगे। अब देखो अपन को पता है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन को एंड बोलते हैं, और जो यूनियन होता है उसको अपन और बोलते हैं, है ना। सो वो लगाओ। सो यहाँ पे लिखेंगे x इज़ बिलोंग्स टू A, यहाँ पे हो जाएगा अपना एंड, यहाँ पे हो जाएगा अपना कि x इज़ बिलोंग टू B, और यहाँ पे हो जाएगा अपना x इज़ बिलोंग टू यहाँ पे C, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब बेसिकली देखो एंड का मतलब क्या होता है, मतलब अपन को इस साइड को भी लेना है और इस साइड को भी लेना है ना। सो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, इस साइड को तो अपन ले लेंगे क्योंकि इसमें एक ही आपको लाइक यहाँ पे टर्म दिख रही है, लाइक इस टाइप से x इज़ बिलोंग टू A। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे x इज़ बिलोंग टू B, और यहाँ पे है और लगा, और मतलब या तो ये या तो ये, है ना। और यहाँ पे क्या है, x इज़ बिलोंग टू C,
इसका मतलब है आपको इसको लेना है, देन इसके बाद या तो इसको लो या फिर इसको लो, और लगाया ना बीच में। एंड इसके बाद देखो सिंपल सा अपन क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले अपन इसको इसके साथ लिखेंगे, देन इसको इसके साथ लिखेंगे। क्लियर है? सो ये तो अपना कॉमन रहेगा, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, बस ये करना है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स इज़ बिलोंग टू ए एंड, अब क्योंकि यहाँ पे एंड लगा है तो अपन एंड लगाएंगे, एक्स इज़ बिलोंग टू बी, इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली देखो ये अपना एंड हो गया है ना, इसके साथ एक बार अपन ने लिख दिया, अब एज इट इज़ अपन को लगा देना है कॉमा। क्लियर है? इस टाइप से हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद अगेन लिखेंगे अपन और लगा के, और लगाया मैंने, अब लिखूँगा एक्स इज़ बिलोंग टू ए एंड अगेन एंड आएगा अपना, है ना, एंड एक्स इज़ बिलोंग टू सी, इस टाइप से हो गया। इसको भी अपन बंद कर देंगे और यहाँ पे लगाओ प्रॉपर अपना कर्ली ब्रैकेट। क्लियर है? अब बेसिकली देखो अपन को क्या करना है, अब यहाँ से एक्स इज़ बिलोंग टू है, एक्स इज़ बिलोंग टू है, सब जगह से इसको कॉमन ले लो, है ना। पहले यहाँ से कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ से ले लेंगे, देन ओवरऑल अपन बाहर ले लेंगे। सो मैं डायरेक्ट बाहर ले लेता हूँ, है ना। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स इज़ बिलोंग टू, मैंने बाहर लिया इसको, एंड इसके बाद यहाँ पर बचेगा मेरा ए, एंड अब यहाँ से ये बाहर गया तो यहाँ पे ये बचेगा ना, एंड यहाँ पे बचा एंड, और यहाँ पे बचेगा बी। क्लियर है? यहाँ पे बचा और यहाँ पे अपना क्या बचा, यहाँ पे ए, क्योंकि एक्स इज़ बिलोंग टू बाहर आ गया, और यहाँ पे बचा अपना एंड इसके बाद यहाँ पे बचा अपना सी, इतना बच गया। क्लियर है? इसको भी मैंने बंद किया इस टाइप से। अब देखो बेसिकली आपको पता है एंड और को क्या लिखते हैं, एंड अपना होता है इंटरसेक्शन और होता है अपना यूनियन। तो मैं लिखूँगा एक्स इज़ बिलोंग टू, यहाँ पे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे ये हो जाएगा अपना यूनियन, है ना, आपको पता है यू मतलब यूनियन। देन इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, इस टाइप से हो जाएगा। अब ध्यान से देखो अपनी जो फर्स्ट टर्म थी वो क्या थी, यहाँ पे देखो ध्यान से, यही वाली टर्म आ गई अपनी, है ना। इसका मतलब है कि अपन ने स्टार्टिंग में क्या माना था कि x इज़ बिलोंग टू दिस, लाइक यहाँ पे x किससे बिलोंग कर रहा था, इस वाले सेट से, जबकि वो तो ये था, लेकिन x लास्ट में सॉल्व करते टाइम पे क्या आ गया अपना, इससे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है अपन बोल सकते हैं कि x क्या है, कॉमन है, लाइक इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है। सपोज़ मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लो आप अपने मामा के घर पे जाते हो और अपने एक्चुअल जो आपका घर है उसमें रहते हो, है ना, तो आप तो कॉमन हो ना, लाइक आप अपने मामा के घर पे उनके भी एक मेंबर हो, और यहाँ पे आप अपने घर पे भी एक मेंबर ही हो, है ना। सो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि जो आपका मामा का घर है और आपका ये घर है, तो एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे के मेंबर ही हो, क्योंकि आप तो मेंबर हो ना एक्चुअल में उसके, है ना। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। सो ऐसे ही है कि अपना एक्स यहाँ पे इसका भी मेंबर है और एक्स अपना इनका भी मेंबर है, तो इसका मतलब है कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है ना। तो यहाँ पे इसको दो इक्वेशन नंबर 1 नाम, इसको दो इक्वेशन नंबर 2 नाम। अब लिखो यहाँ पे कि यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि बेसिकली अब यही चीज़ फिर से लिख देना, आप लिखना चाहो कि यहाँ पे एक्स इज़ बिलोंग टू दिस एंड एक्स इज़ बिलोंग टू दिस। सो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इस, अब ये क्या है, सबसेट है ना। किसका सबसेट है, जो अपना फर्स्ट वाला पार्ट है, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस टाइप से। और एज इट इज़ अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखो सिंपल हो गया कि अपने ये और ये टर्म इक्वल है, लास्ट में लिख देना, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये और ये टर्म इक्वल है ना। सो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है। देखो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है 1-2 बार, तब जाके आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप सोचो कि एकदम से आप क्वेश्चन कर लो, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि पहली बार में आप कुछ ना कुछ भूल जाओगे। रटना नहीं आपको, देखो याद मत करना, इसको समझ के करना। समझना क्या है आपको, सिंपल सा सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, एंड को इंटरसेक्शन बोलते हैं और को अपना यूनियन बोलते हैं, है ना, क्लियर चीज़ है। सो ये पता होना चाहिए सबसे पहले। देन इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग आपको याद होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपको बोलना है कि एक्स इज़ बिलोंग टू दिस, लाइक यहाँ पे जो ये टर्म है ना, एक्स इज़ बिलोंग टू दिस, एंड इसके बाद एज इट इज़ आपको करना है एक्स को बिलोंग करना है इस मेंबर के साथ, इसके साथ, इसके साथ।
तीनों मेंबर के साथ यानी तीनों एलिमेंट के साथ आपको बिलोंग टू कर देना है कि एक्स इससे भी बिलोंग कर रहा है, इससे भी बिलोंग कर रहा है, इससे भी बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। एंड इसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे ये जो है ना इसको रिप्लेस कर देना। ये हो गया एंड रिप्लेस किया अपन ने एंड और को, है ना। देन इसके बाद अपन को ये वाली टर्म ली, एंड लगा है तो अपन ने ये टर्म ले ली। एज इट इज़ अपन ने फिर इसको साथ लिखा, तो यहाँ पे बीच में और है तो अपन और लगाते गए। एंड इसके बाद अपन ने कॉमन ले लिया, उसको कॉमन लेने के बाद अपन ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे देखो ये फिर से उसको चेंज कर दिया एंड और को, है ना। तो अपना आ गया ये, और लास्ट में अपन ने बोल दिया कि ये एक दूसरे के सबसेट हैं, दैट्स वाई ये इक्वल आ गया, है ना। अब एज इट इज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। सो ये भी लगभग वैसे ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, बीच में यूनियन है। यहाँ पे बीच में इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पे यूनियन आ गया, है ना। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है बट यहाँ पे देखो यूनियन आ गया, और यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन है उसमें यूनियन था। तो कुल मिला के यूनियन इंटरसेक्शन इसमें चेंजेस हो गया है ना। अब आपको अगेन इसी पार्ट को लेना है और वैसे ही करना है। सो देखो एक बार और यहाँ पे देखो तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा क्या करना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे लिखो फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो अपन ने राइट हैंड साइड ली जो कि अपनी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन लिखो कंसीडर लाइक यहाँ पे एक्स इज़ बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो जैसा मैंने आपको बोला था, यहाँ पे ये लगा लो, है ना, इस टाइप से कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा। अब जैसा मैंने आपको पहले बोला था, आपको क्या करना है, एक्स को बिलोंग करना है इसके साथ एज इट इज़, है ना। और ये आपको याद रखना है कि एंड को अपन इंटरसेक्शन बोलते हैं और को अपन यूनियन बोलते हैं, है ना। सो यहाँ पे एक्स इज़ बिलोंग टू हो जाएगा, इस टाइप से मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ए के साथ, एंड यूनियन हो जाएगा अपना एक्स इज़ बिलोंग टू बी, एंड यहाँ पे हो जाएगा इंटरसेक्शन एंड एक्स इज़ बिलोंग टू सी, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, है ना। अब इसको अपन को रिप्लेस करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन को एंड और के साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज़ बिलोंग टू ए, और यहाँ पे यूनियन को बोलते हैं अपन और, तो यहाँ पे और आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा अपना एक्स इज़ बिलोंग टू बी, और यहाँ पे आएगा एंड, क्लियर है। और यहाँ पे आएगा अपना एक्स इज़ बिलोंग टू सी, एंड इस टाइप से, क्लियर है। अब बेसिकली देखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अब देखो यहाँ पे और लगा है, और का मतलब क्या होता है, ये टर्म या फिर ये टर्म, है ना। तो अपन को ये लिखना है, देन इसके बाद एक इसको लिखना है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने ये लिखा, देन इसमें क्या किया, पहले इस टर्म को लिखा, देन एंड लगाया, देन इसके बाद इस टर्म को लिखा, फिर बीच में अपन ने और लगाया था, है ना। सेम वैसे ही करना है आपको, सिंपल सा। यहाँ पे क्या है अपना, उसमें और है तो आप यहाँ पे और लगाओगे, देन इसके बाद ये टर्म लिखोगे, बीच में अपन यहाँ पे एंड लगाएंगे क्योंकि एंड है ना। सो यहाँ पे देखो अपन लिखेंगे ये वाली टर्म एक्स इज़ बिलोंग टू ए, और यहाँ पे आएगा अपना और यहाँ पे आएगा अपना क्या, एक्स इज़ बिलोंग टू बी, इस टाइप से हो जाएगा। एंड यहाँ पे आएगा अपना एंड एज इट इज़ यहाँ पे एक्स इज़ बिलोंग टू अपना ए, ये वाली टर्म, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे भी अपना और आएगा, यहाँ पे हो जाएगा और एक्स इज़ बिलोंग टू सी, इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब एज इट इज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको अपन को कॉमन लेना है ना, इसको कॉमन लेंगे अपन। सो एक्स इज़ बिलोंग टू, ठीक है, इसको मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे बचेगा ए और बी, एंड यहाँ पे देखो एंड यहाँ पे बचेगा अपना ए और सी। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, सिंपल से देखो जो अपना एंड और है इसको रिप्लेस कर देना है ना, किससे, यूनियन से और इंटरसेक्शन से। सो एक्स इज़ बिलोंग टू ए, अब इसको क्या बोलते हैं, यूनियन बी, एंड इसको बोलते हैं अपन इंटरसेक्शन, देन इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा यूनियन सी, इस टाइप से अपना हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो वही कंडीशन अपनी आ चुकी है, लाइक यहाँ पे देखो सेम आ गया, है ना। इसका मतलब है कि एक्स इससे भी बिलोंग कर रहा था, एक्स इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो अपन सिंपल सा बोल सकते हैं कि एक्स दोनों से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, और अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट है दैट मीन्स दोनों क्या है, इक्वल है। सो अपन वही चीज़ लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 1 एंड इसको 2, है ना। सो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2। सो इक्वेशन 1 और 2 से अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि क्या है, बोथ इज़ अ सबसेट, है ना, बोथ एक दूसरे के क्या है, सबसेट है। एंड सिमिलरली अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ अ सबसेट ऑफ, यहाँ पे ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, सो इस टाइप से मैंने लिख दिया। क्लियर है यहाँ पे आपको। देन इसके बाद एज इट इज़ अपन लिखेंगे एंड यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन ने किया है। आपको क्या करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है तो आप इजीली कर पाओगे। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में क्या करना है वो आपको याद रखना है। देन इसके बाद बहुत इजी है, आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे आप हो सकता है भूल जाओ, है ना, कि पहले किसको लेना है, देन इसके बाद किसको लेना है, और दूसरा ये साइन, बस ये याद रखना। बाकी तो सिंपल है, क्लियर है, आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे एंड को रिप्लेस करना है इसके साथ, देन इसको अगेन रिप्लेस करना है एंड के साथ। तो इसी तरीके से अपने ये हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, सो इसको आपको याद रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। सो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा प्रोडक्ट निकालना है। उसमें लिखा ही है सिंपल सा नाम प्रोडक्ट, मतलब इसका है कि ए मल्टीप्लाई बी। अब इसका मतलब क्या है, ए में जितने भी एलिमेंट है उसको आपको बी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना है। मतलब यहाँ पे कुल मिला के लाइक यहाँ पे इस फॉर्म में लिखना है। जैसे अपने सपोज़ इसके एलिमेंट को मैं ए मानता हूँ, इसके को बी मानता हूँ, तो आपको ए कॉमा बी इस फॉर्म में लिखना है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना, जब आप यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी निकालोगे तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले आप 1 को लो, 1 कॉमा एक्स, एंड इसके बाद 1 कॉमा वाई, एंड इसके बाद 2 को लो, 2 कॉमा एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमा वाई। इस टाइप से अपना हो जाएगा। बट एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे अपन कभी ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 1 कॉमा एक्स इज़ इक्वल्स टू 1 यहाँ पे x कॉमा 1। मतलब यहाँ पे अगर इनको अपन इस तरीके से पलट दें तो ये इक्वल नहीं होते, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे अपने पास एक और क्वेश्चन है, तो ये देखते हैं अपन। अब इसके बाद यहाँ पे देखो एक और अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है। सो बेसिकली इसमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपन को दिया हुआ है अ टोटल 1232 स्टूडेंट हैव टेकन अ कोर्स। इनने क्या किया, एक कोर्स लिया जो कि लैंग्वेज का था, है ना। सो यहाँ पे किस लैंग्वेज में लिया, स्पेनिश में। क्लियर है। कितने स्टूडेंट हैं, 1232 स्टूडेंट ने यहाँ पे कोर्स लिया जो कि स्पेनिश लैंग्वेज का था। क्लियर है। और यहाँ पे देखो 879 टेकन कोर्स इन फ्रेंच। सो इनने फ्रेंच लैंग्वेज में कोर्स लिया, इतने स्टूडेंट हैं। क्लियर है। एंड इसके बाद यहाँ पे 114 हैव टेकन अ कोर्स इन रशियन, लाइक यहाँ पे रशियन लैंग्वेज में इनने एक कोर्स लिया, है ना, इतने स्टूडेंट ने। एंड इसके बाद अपना क्या लिखा है, तो कुल मिला के अपन को पहली बात एक चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पे टोटल अपन ने देखो यहाँ पे ये नंबर है, इतने स्टूडेंट ने एक कोर्स को लिया है, इतने स्टूडेंट ने एक कोर्स को लिया है, और यहाँ पे एज इट इज़ इतने स्टूडेंट ने एक कोर्स को लिया है। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पे अपन को टोटल 3 लैंग्वेज मिल रही हैं। तो यहाँ पे अपने लाइक सेट 3 हो सकते हैं, A B C इस टाइप से, है ना, या फिर आपको जो भी मानना है सो अपन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग करेंगे, है ना। सो इस टाइप से हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है फर्दर 103 हैव टेकन कोर्स इन बोथ, लाइक यहाँ पे स्पेनिश और यहाँ पे फ्रेंच। तो यहाँ पे जो 103 स्टूडेंट थे तो इन्होंने दोनों लैंग्वेज में कोर्स को लिया, सबसे पहले स्पेनिश एंड यहाँ पे फ्रेंच। क्लियर है। एंड इसके बाद एज इट इज़ यहाँ पे 23 हैव टेकन यहाँ पे कोर्स इन बोथ, लाइक स्पेनिश और रशियन। तो यहाँ पे स्पेनिश और रशियन में अपने 23 स्टूडेंट ने क्या किया, यहाँ पे कोर्स लिया। और एज इट इज़ यहाँ पे 14 स्टूडेंट ने कोर्स लिया यहाँ पे फ्रेंच और यहाँ पे रशियन में। क्लियर है। अब देखो ये तो अपना हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा है, इफ़ 2092 स्टूडेंट्स। अब देखो ये सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है अपन को, इसका मतलब है या तो ये अपना यूनियन होगा या फिर कुछ होगा। पहली बात सिंपल सा है कि सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, दैट मीन्स ये यूनियन होने वाला है ना। सो एज इट इज़ लिखा है
कि यहाँ पे कम से कम इतने स्टूडेंट ने क्या किया, किसी ना किसी एक लैंग्वेज में क्या किया है, कोर्स को लिया है ना। कम से कम एक लैंग्वेज में तो लिया है। अब देखो कम से कम एक लैंग्वेज में लिया है, इसका मतलब क्या है, ये अपना यूनियन है। तो यहाँ पे देखो कम से कम किस लैंग्वेज में लिया है, स्पेनिश, फ्रेंच या फिर रसियन। तो इनमें से कम एक में लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा कई में ले सकते हैं, है ना। सो ये अपना टोटल अपना यूनियन हो गया। क्लियर है। सो अपन यहाँ पे एज इट इज़ लिख सकते हैं कि ये अपना क्या हो गया, यूनियन हो गया। एंड इसके बाद अब इसने बोला है कि यहाँ पे फाइंड करो कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव टेकन अ कोर्स इन ऑल 3 लैंग्वेजेस। लाइक यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनने तीनों लैंग्वेज में अपना कोर्स को लिया है ना। सो देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो अगर आपको इसको ईजिली करना है ना, तो आप एक काम कर सकते हो कि इसमें आप लाइक जो वेन डायग्राम होता है अपना वो बना लो, है ना। सो वेन डायग्राम से आप ईजिली कर पाओगे। सो यहाँ पे देखो अगर मैं बनाना चाहूँ वेन डायग्राम, अपन बना लेते हैं लाइक यहाँ पे दिस। इससे क्या होगा कि आप इजीली निकाल पाओगे जो अपने पास डाटा दे रखा है ना। सो यहाँ पे इस टाइप से एंड एज इट इज़ यहाँ पे और यहाँ पे इस टाइप से मैंने वेन डायग्राम को बनाया है ना। अब बेसिकली इसमें देखो क्या है, सबसे पहले जो अपनी लैंग्वेज है वो 3 है, स्पेनिश है, यहाँ पे फ्रेंच है और तीसरी अपनी रसियन। तो यहाँ पे ये सपोज़ स्पेनिश हो गई, एस से डिनोट करता हूँ इसको, यहाँ पे फ्रेंच हो गई और ये अपनी रसियन हो गई, है ना। सो बेसिकली देखो टोटल अपने स्पेनिश में, यहाँ पे स्पेनिश में 1232 स्टूडेंट ने लिया है कोर्स। एंड इसके बाद यहाँ पे फ्रेंच में लिया है 879 ने। और इसके बाद यहाँ पे देखो अपने 114 ने यहाँ पे लिया है अपने रसियन में। सो 114 क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे 2-2 की बात हो रही है, तो यहाँ पे 103 ने लिया है यहाँ पे स्पेनिश में और यहाँ पे फ्रेंच में। तो यहाँ पे ये स्पेनिश और यहाँ पे फ्रेंच, तो यहाँ पे 103 क्लियर है। और यहाँ पे देखो टोटल अपने 23 ने लिया है कोर्स, कौन सी लैंग्वेज में, यहाँ पे स्पेनिश में और रसियन ने। तो यहाँ पे स्पेनिश और रसियन में यहाँ पे 23 स्टूडेंट ने लिया है। एंड इसके बाद यहाँ पे 14 ने लिया है अपने फ्रेंच में और रसियन ने। तो यहाँ पे 14 हो जाएंगे, ये अपना फ्रेंच, ये रसियन, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब अपन को ये बीच वाला पार्ट फाइंड करना है। इसका मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनने इसमें भी लिया, इसमें भी लिया, इसमें भी लिया है ना। सो अपन को कुछ नहीं करना, सिंपल सा नेमिंग देनी है। सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं सबसे पहले अपना देखो ये अपना यूनियन है और यहाँ पे लास्ट में अपन को टोटल भी दिया हुआ था, तो यहाँ पे 2092 इस टाइप से हो जाएगा। हम क्लियर है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो यूनियन निकालो, तो अपना यूनियन तो दिया ही हुआ है अपन को। सो यहाँ पे एस यूनियन एफ यूनियन आर, है ना, एस एफ आर इस तरीके से मैं डिनोट करता हूँ। तो ये अपना है 2092 क्लियर है। एंड इसके बाद अब यहाँ पे सिंपल अकेले अकेले को लिखो अपन, तो एफ़ का लिखा है 879 और यहाँ पे हो जाएगा एन ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 1232 और यहाँ पे हो जाएगा आर दैट मीन्स रसियन, तो 114। अब इसके बाद आपको कॉमन वाले लिखने हैं ना। सो यहाँ पे कॉमन वाले हो जाएंगे जैसे कि अपना आर और एस का, आर इंटरसेक्शन एस विल बी इक्वल्स टू 23 हो जाएगा। एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना कॉमन वाला दूसरा जो कि अपना आर और एफ़। सो आर इंटरसेक्शन एफ़ विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 14 और एज इट इज़ यहाँ पे अपना हो जाएगा ये एस और यहाँ पे एफ़, है ना। तो एस इंटरसेक्शन एफ़, सो इसके बीच में हो जाएगा 103। तो इस तरीके से अपन ने निकाल लिया सारी वैल्यू। अपन को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, अपन को यहाँ पे फाइंड करना है एस इंटरसेक्शन एफ़ इंटरसेक्शन आर, ये अपन को फाइंड करना है। क्लियर है। अब देखो कुछ नहीं करना है इसमें आपको, यहाँ पे आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, कि यहाँ पे अगर अपने 3 सेट आ जाते हैं तो अपन कौन सा फार्मूला लगाएंगे। 2 सेट का तो आपको ऑलरेडी पता है, 3 सेट के लिए अपन कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। सो अपन देखते हैं नेक्स्ट पेज में। क्लियर है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपने पास एक फार्मूला है, अगर अपने 3 सेट आ जाते तो, है ना। सो यहाँ पे सिंपल सा आपको दिख रहा है यहाँ पे कि देखो जो आपका यूनियन है, जो यहाँ पे एफ यूनियन एस यूनियन आर है, या फिर आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये अपना यूनियन इज इक्वल्स टू होगा जो अपने अकेला है नंबर ऑफ़ एफ प्लस नंबर ऑफ़ एस प्लस नंबर ऑफ़ आर।
क्लियर है, इस टाइप से हो जाएगा। देन इसके बाद माइनस करना है आपको यहाँ पे जो एस और एफ के बीच में कॉमन पार्ट है, देन इसके बाद मतलब जो इंटरसेक्शन है, एंड इसके बाद जो एस और आर के बीच में, और यहाँ पे माइनस करना है आपको आर और एफ के बीच में जो अपना कॉमन स्टूडेंट है ना, तो ये अपन को लिखना है। देन इसके बाद प्लस करना है जो आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, तो तीनों के बीच में जो कॉमन है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनने तीनों लैंग्वेज में क्या किया है, कोर्स को लिया है, तो वो अपन को प्लस करना है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको सारी वैल्यू उठा के पुट कर दो। सो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से पीछे से वैल्यू को लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। देन इसके बाद अपन कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, है ना। इसकी जो वैल्यू थी, इसकी सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब ये तो अपन को फाइंड करना है। सो आई हैव दिस कैलसी एंड यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनको टोटल कर लेते, क्या आ रहा है अपना। तो यहाँ पे 1232 प्लस यहाँ पे 879 प्लस यहाँ पे 114 एंड माइनस 103 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 23 और माइनस हो जाएगा अपना यहाँ पे 14 तो ये टोटल आ रहा है अपना यहाँ पे देखो 2085 है। एंड इसको लिखते हैं अपन, तो 2092 और ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो माइनस में हो जाएगा 2085 बिल भी इक्वल्स टू अपना हो जाएगा यहाँ पे माइनस में n। सो देखो इस तरीके से अपना हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पे ये प्लस है, अपन ने माइनस कर दिया, है ना, ये याद रखना प्लस है। क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आएगा, टोटल यहाँ पे आएगा अपना 5 और यहाँ पे 7, है ना। तो यहाँ पे 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनने तीनों लैंग्वेज में कोर्स को परचेज़ किया है। लाइक यहाँ पे देखो टोटल इज इक्वल्स टू 7। सो यहाँ पे 7 स्टूडेंट ऐसे हैं, है ना। सो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। इसके बाद आपको कुछ भी पता ना हो तो भी चलेगा, है ना, बस फार्मूला पता होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये वेन डायग्राम बनाना ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिले।